नाज़रीन मुकर्रम, हमें इज़हार ख़यालात का सिलसिला ही आगे बढ़ाना है और मुझे अब ख़ानवादा सादात के एक बड़े ख़ूबसूरत फ़र्द और बाब मदीनतुल इल्म के फ़र्जंद को गुफ्तगू के लिए अर्ज़ करना है। ये वही ख़ानवादा है, फ़साहत और बलागत जिस ख़ानदान का शेवा, शगफ़ और शियार है, उसी मुबारक ख़ानवादे के बहुत फ़ाज़िल फ़र्द बाब मदीनतुल इल्म की औलाद में से एक बड़े ज़ीवकार फ़र्द ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया बोकन शरीफ गुजरात हज़रत साहिबज़ादा सैयद अतीकुर रहमान बुखारी से मुल्तजी हूँ कि वो अपने मौजू वजूहात मेराज के हवाले से गुफ्तगू फरमाएँ। जनाब साहिबज़ादा सैयद अतीकुर रहमान बुखारी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल करीम, वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इब्तिदा है रब्बे लम यज़ल के बबरकत और अज़ीम नाम से, जो शिक्म मादर का हकीकी मुहाफ़िज़ है, और अरबहा दुरूद व सलाम का नजराना सैयद आलम की ज़ात वाला तिबार पर, जिनके खुल्क को उनके खालिक ने अज़ीम फ़रमाया, जिनके उसवा को उनके मालिक ने हसीन फ़रमाया, जो सबके थे सबके हैं और ता अब्द सबके रहेंगे। सुल्तान हसीनाने जहाँ सरवर उरंगे नशीनाने आलम, जो भी उनके दर पे दामन फैलाता है सरमदी नेमतों से भर दिया जाता है। सुभान अल्लाह। इंतहाई ज़ीवकार पीर साहिबान, उलमाए किराम, आप सबकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझसे कबल मेरे उस्ताद आपके सामने महवे गुफ्तगू थे। मैं भी चंद लम्हे ये चाहूँगा कि आज मेराज की जो बरसात रहमतों बरी हो रही है, मुझे भी अपना दामने तही उससे भरने का हकीकी मौका मुयस्सर आ जाए। अल्लाहु अकबर। इंतहाई इसी वक़्त नाज़रीन, QTV के प्लेटफार्म से ये महफ़िल आप इस वक्त देख रहे हैं। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोजज़ा मोजज़ाए कुरान है, और मोजज़ाए कुरान के बाद जो सबसे बड़ा मोजज़ा है वो मोजज़ा मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का है। और जब भी मोजज़ात होते हैं उनके पीछे बहुत सी वजूहात होती हैं। वैसे तो जब से मेरे हबीब ने अपने ऐलान नबुव्वत को आम फरमाया, तब से ही मुश्किलात ने हमेशा पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ऐसे मखसूस हालात पैदा हुए कि सबसे पहले आपको शब अबी तालिब में 3 साल इंतहाई मुश्किल के गुजारने पड़े। सोशल बाइकाट के साथ गुजरे हुए ये साल सब्र और इस्तिकामत का वो मीनारा नूर हैं कि आज भी तिफलान मकतब रुश्द व हदायत की रौनक इससे हासिल कर रहे हैं। फिर उसके बाद आमुल हुज़्न का वाक़या, जब आपके गम गुसार चचा और आपकी अहलिया मुबारका इस जहान रंगपू से पर्दा फरमा जाती हैं, तो मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ल्ब मुरीद, क़ल्ब सलीम, क़ल्ब सादिक इंतहाई तकलीफ़ के साथ दो चार होता है। तो आप मक्का मुकरमा में अज़ियतें बढ़ने के पेश नज़र अपने सफ़र को ताइफ की तरफ लेके जाते हैं। पहली वजह शब अबी तालिब है। फिर उसके बाद ये दोनों गम गुसार पहरेदार जब दुनिया से गए तो फिर आप ताइफ की तरफ गए। जब ताइफ के लोगों को भी मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक़्त दिया गया पैगाम समझने की तौफीक नहीं हुई, तो हुजूर ने ताइफ से वापसी का सफ़र किया। मैं चाहूँगा कि आज वो मुनाजात में आपके सामने रखूँ जो मशहूर सीरत नगार ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी ने अपनी किताब ज़ियाउन नबी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लिखा है कि जब मेरे नबी वापस आए और उन्होंने वो उबाश आपके पीछे लगाए, और उन उबाशों ने जब आपको पत्थर मारे, और आपको जब मौका मिला आप करीब रबिया के बाग में बैठे, तो आपने अपने हाथ उठा के अपनी गर्दन को झुका के उम्मत को हमेशा के लिए मकरूज फरमा दिया। वैसे तो हर पहलू पर उम्मत दो जहां के वाली की मकरूज है। वो कोई भी मामला हो, वो माँ के कदमों के नीचे जन्नत सजा दी गई, वो बाप को अंता व मालुका लिया बीका का मालिक बना दिया गया, वो कुरान पाक पढ़ने के सदके आपको मुकम्मल ज़ाब्ता हयात सवाब व अजर से अता फरमा दिया गया।
वो उलमा को वारसतुल अंबिया बनाकर मेरे नबी ने करम फरमाया। आप जिस जिस पहलू को भी देखेंगे आपको सिर्फ रोशनी, नूर और रहमत ही नजर आएगा। मतलब मैं ये कहूँ कि मेरे नबी का अपनी उम्मत के साथ एक नवेकला रिश्ता, सुथरा, वखरा, निखरा और अनोखा रिश्ता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ करम है और करीमियत के साथ करम है। और करीम जब करम करता है तो उसका उसलूब ये होता है कि जो भी उसके दर पे आए, जैसा उसके दर पे आए, जितनी बार उसके दर पे आए वो पहले से बढ़ के उसे अता फरमाता है। तो मेरे नबी ने हमेशा इसी तरह ही करम फरमाया। होना तो ये चाहिए था कि हुजूर तशरीफ़ ले जाएं तो इस तरह आपका इस्तकबाल होता कि ये शौक़ न्याज़ो अर्ज़ का सांचा बल के आते और ये पलकों से चल के कूचाए हबीब पे तशरीफ़ लेके आते और सोज़ो तपश से इनके सीने मुनव्वर हो जाते। लेकिन इन्होंने वो किया जो तारीख़ आलम ने ना इससे पहले देखा और ना इसके बाद। तो हुजूर ने हाथ उठा के कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कु इलैका तूफ़ क़ुव्वती व किल्लत हीलती व हवानी अलन्नास। उम्मत इन अल्फाज के बोझ कैसे उठाए कि मेरा हबीब सजदे में कह रहा है, या अरहमर राहिमीन अंता रब्बुल मुस्तदअफीन व अंता रब्बी इला मन तकिलुनी इला बईदिन यतजहमुनी। ऐ मेरे अल्लाह, मैं तो इनकी माँ को इज्जत देने की बात कर रहा हूँ, इनकी बेटियों को जन्नतुल फिरदौस की राह दिखाना चाहता हूँ, इन बदबख्तों को सआदतमंद बनाना चाहता हूँ। लेकिन इन्होंने क्या किया? आज इन्होंने तेरे हबीब के जिस्म मुबारक पर पत्थरों का बरसाव कर दिया और मेरे कदमैन शरीफैन फिर भी नहीं डगमगाए। मैं अल्लाहु अकबर का नारा दिल बराना लगाता रहा, मैं तेरी ज़ात की बढ़ाई की सदाएं देता रहा। ऐ मेरे मालिक, इस वक्त मेरे जिस्म का जो भी मंजर शाका है तेरी निगाह नाज के सामने है, तेरी हरीम नाज में है। ए कारसाज़े हकीकी, मैं ये कहना चाहूँगा, इल्लम यकुन बीका अलैया गदबुन फला उबाली। ए मेरे अल्लाह, अगर आज तू मुझसे राजी है तो ऐसी हजार आजमाइशें भी आएंगी, मैं गुजरता जाऊंगा और तुझे मनाता चला जाऊंगा। और यही ऐलान होगा, लकल उतबा हत्ता तरदा, लकल उतबा हत्ता तरदा। सदीक को, फारूक को, उस्मान को, अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा को, अपने नस्ल के एक एक जी वकार फर्द को और सहाबा और सहाबियात को बदर से लेके हज्जतुल विदा तक यही बताऊंगा, हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक है, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए निमाजी। ये वो वक्त था जब रसूल अकरम शफ़ी उमम ख़तीब मुअज़्ज़म रहमत दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम को मेराज की इज़्ज़तें अता फरमाने का वादा मेरे मालिक ने कुछ यूं फरमाया, सरे ला मकां से तलब हुई, सरे ला मकां से तलब हुई, सुबह मुंतहा वो चले नबी, कोई हद है उनके उरूज की बलगल्ला बेकमाल ही। और कहा कि रुख मुस्तफ़ा की ये रोशनी, रुख मुस्तफ़ा की ये रोशनी, ये तजल्लियों की हमा हमी, रुख मुस्तफ़ा की ये रोशनी, ये तजल्लियों की हमा हमी कि हर एक चीज चमक उठी कशफत दो जा बेजमाल ही। और आगे बढ़ के इरशाद फरमाया, ये कमाले हक़्क़े मुहम्मदी कि हर एक पे चश्मे करम रही, सरे हश्र नाराए उम्मती हसनत जमीओ खिसाल ही। और आगे इरशाद फरमाया कि ये इज्जतें क्या हैं, बाखुदा है इश्क़े मुहम्मदी, मेरा जिक्र फिक्र है बस यही, सल्लू अलैहि व आलिही। कि ये वो वक्त था कि उम्मे हानी के घर में मेरे रब ने जिब्रील अमीन को भेजा ताकि एक आलमगीर पैगाम दिया जा सके, एक यूनिवर्सल मैसेज पूरी दुनिया को क़यामत कायम होने तक दिया जा सके कि ये वो ज़ात मुबारक है जिसका मेरे साथ ये ताल्लुक़ है कि अगर मैं इसे बशर बना के भेजूँ तो बशर ऐसा बनाता हूँ कि कायनात तक अरबों बशर भी आएंगे, उनके लिए मिसाल मोहम्मद अरबी की ज़ात वाला तिबार होगी कि कोई बशर 1 फुट ऊपर नहीं
परवान कर सकता, तो मैं जब बशर बना के परवाज करवाता हूँ तो लैलन रात के थोड़े से हिस्से में अपने इंतखाब के साथ, अपनी तरफ से अता करदा ताकतों के साथ मैं सिदरतुल मुंतहा की इज्जतों पर ले जाता हूँ। और फिर सिदरतुल मुंतहा की इज्जतों पर जब नूरियों का इमाम अपने पर झुका देता है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुस्कुरा के गोया यूं फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन याद रखना, जो आम बशर रहे वो ज़मीन पे रहे, जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है वो सिदरतुल मुंतहा की इज्जतों को मेराज पाता है, और जो सिर्फ नूर होता है वो सिदरा पर रुक जाता है, जो मुहम्मदुर रसूल होता है वो इससे भी आगे बढ़ जाता है। ये काबा कोसैन की कुर्बतों में जाता है और काबा कोसैन की कुर्बतों में जाकर भी अपनी उम्मत की खैर अल्लाह से तलब फरमाते हैं। मेरे ज़ीवकार भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, ये मेराज का सिलसिला हमें सब्र और इस्तिकामत का दर्स देता है कि अगर आप अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ करेंगे तो मेरा मालिक आपको वो सारी इज़्ज़तें, वो सारी तौफीकात अता फरमाएगा जो किसी और के दामन में खैर बनकर नहीं बरसेंगी। आपकी जवानी पाकीज़ा होनी चाहिए, आपकी बुजुर्गी इंतहाई इज्जत और इकराम का मरजाए इज्जत होनी चाहिए। आप अगर उस्ताद हैं तो आपका ज़ाहिर और बातन मुकम्मल पाक होना चाहिए। आप अगर शेख कामिल हैं तो आपको पता हो कि उसवाए रसूल क्या है और उसवाए बुतूल क्या है, उसवाए सिद्दीक क्या है और उसवाए मौलाए कायनात क्या है। जब इन सारी चीज़ों को आप समझेंगे तो फिर ही हकीकत की मेराज आप पाएंगे। और हकीकत की मेराज आखिरी जुमले में ये है कि मोमिन मेराज पाना चाहे, सवाल है हम मेराज कैसे करें, तो मोमिन की अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन है। दुनिया की हर चीज निकाल के अल्लाह की रजा के लिए जवानी में सर को सजदे में रखो। इकबाल कहता है मेरा रब आज भी पूछेगा बता तेरी रजा क्या है। माशाअल्लाह जनाबे साहिबजादा अतीकुर रहमान बुखारी साहब, अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। बड़ी खूबसूरती से आपने अपने उन्वान गुफ्तगू का इहाता किया। अल्लाह करीम बरक़ात का ये सिलसिला आप पर कायम दायम रखे।